आज हम चर्चा करेंगे कि धरती पर कौन सा गैस कितना मात्रा में अगर हवा प्रदूषित हो जाए तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कितना नुकसान पहुंचा सकता है? डीजे में बहुत सारा चोंगा बांध देता है, बॉक्स बांध देता है, इससे नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये हमारे कान के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे कान का चदरा इससे फट सकता है, इसलिए इस सबसे चीज़ से बचिए। बहुत सारा लड़का क्या करेगा, डीजे के सामने चल जाएगा, खूब नाचेगा एकदम डीजे में सब अब पता चलेगा नाचते नाचते चदरा गायब हो गया उसका। बाद में डीजे से बाहर निकला डांस उस कर क्या है, बोला रे अमन, अमन अब पता चला अमन का कान हो गया, ये अमन है जिसका कान हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब वो जाएगा डॉक्टर पास, बोलेगा बाबू कहाँ नाचा था, बोलेगा सर डीजे के पास। आज हम चर्चा करेंगे कि धरती पर कौन सा गैस कितना मात्रा में, क्योंकि बिना हवा का कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य के लिए पानी, हवा और मिट्टी, ये तीनों चीज का रहना बहुत जरूरी है और यही तीनों चीज है जिसके वजह से आज हमारा पृथ्वी है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इस धरती पर हवाओं का क्या महत्व है और कितना % कौन सा हवा हमारे धरती पर है। हमारे भारत में किस प्रकार की हवाएं चलती है, मानसूनी हवा क्या है, एक एक करके सभी चीज को जानेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखो ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन 78% है। तो हमारे धरती पर नाइट्रोजन की संख्या कितना है? यानी धरती पर जितना भी गैस है उसमें सिर्फ 78% नाइट्रोजन है और 20.9% यानी 21% ऑक्सीजन है। तो देख लो 78 और 21 अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल मिला के 99% लगभग हो जाता है। 99% ये दोनों गैस पृथ्वी पर चारों ओर फैला है और पूरे इन्वायरमेंट में, पृथ्वी का वातावरण में ये सारे गैस सब चीज हम लोग को देता है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रूप में मिलता है। चलो जानते हैं कि अदर गैस में और कौन कौन है। ऑर्गन 0.90%, अदर गैसेस 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यानी बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि पेड़ सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब आगे हम ये जानते हैं कि हवा कितने प्रकार की होती है। यही वो हवाएं हैं जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, जिसके द्वारा धरती के सारे चीज बड़े होते हैं। अगर पेड़ पौधा को हवा ना मिले तो पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, मनुष्य को हवा ना मिले तो मनुष्य मर जाएगा, क्योंकि यही हवा में वो ऑक्सीजन रहता जो हम लेते हैं। जो 21% ऑक्सीजन है ना, यही हवा में रहता। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं अपने नाक से, ऑक्सीजन अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता? पेड़ पौधा लेता। अगर पेड़ पौधा ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, अगर मनुष्य ना हो तो पेड़ पौधा भी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेन देन करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इन हवाओं के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कुछ कुछ हवाएं काफी तेज चलती है, बारिश के दिनों में देखेंगे कि तूफान, आंधी तूफान के साथ आता है विंडी हवा। ठीक है, और बहुत सारे पेड़ पौधों को तोड़ देता है। कुछ हवाएं ऐसी होती है जो हल्का हल्का चलते रहती है। इस क्लासरूम में हवा है, इस पूरे पृथ्वी पर हवा है, लेकिन उस हवा को हम देख नहीं सकते हैं। देखो हवाओं में वजन होता है। एक गुब्बारा के अंदर हवा भर देंगे, एक फुटबॉल के अंदर हवा भर देंगे तो उसका साइज इतना रहेगा तो वो फुल के इतना हो जाएगा। और एक बिना हवा वाला फुटबॉल रखेंगे, एक हवा वाला फुटबॉल रखेंगे, देखिएगा जिधर हवा रहेगा फुटबॉल में उधर का तराजू झुक जाएगा और जिधर हवा कम रहेगा उधर वाला उठ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हवा में वजन भी होता है। हवा एरिया भी छेकता है। ठीक है, क्योंकि एरिया नहीं छेकता तो एक बैलून में हवा भरने के बाद वो फैलता नहीं, तो हवा स्पेस भी लेता है, लेकिन इतना कम स्पेस लेता है और इनविजिबल रहता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब जानेंगे कि इन हवाओं में कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अगर हवा प्रदूषित हो जाए तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितनी प्रकार की पोल्यूशन होती है, ये सभी जानते हैं।
4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जिसमें हवा भी एक प्रकार का प्रदूषण होता है। आज हम इन चारों प्रदूषण का बात करेंगे, हवाओं के साथ इन सारे प्रदूषण को भी पढ़ेंगे, ताकि आपके आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें लेख लिखने दिया जाता है, निबंध दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, वो हवाओं पे दिया जाता है और पॉल्यूशन पे दिया जाता है। तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन का तो बात करेंगे ही, साथ साथ हम वाटर पॉल्यूशन, सोयल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन का भी बात करेंगे। सारे प्रदूषण को आज समझते हैं। देखो, हवाओं के द्वारा प्रदूषण कैसे फैलता है। फैक्ट्रियों का गंदा धुआं निकलता है और उसके बाद हवा जब चलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारे हवाओं के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो हवा में मिल जाता है और वही क्या करता है, धुआं आसपास के लोगों को प्रदूषित करने लगता है। सांस के जरिए वो जब अंदर खींचता है तो उसके अंदर बीमारी घुसता है। हवा से बहुत सारी बीमारी फैलती है। आप क्या करेंगे कि अगल बगल कचरा को फेंक देते हैं, जैसे तैसे भात गल गया उसको फेंक दिए, अब उसमें कीड़ा लगा, वो कीड़ा हवा में उड़ेगा और उड़ने के बाद जब आप सांस लेंगे तो वही कीड़ा अंदर चला जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगी थी तो उस कोरोना वायरस में छोटे छोटे शुक्राणु होते हैं, वही शुक्राणु सभी के मुंह में चला जाता था, नाक में चला जाता था। अब हाथ पे आपका शुक्राणु आकर बैठा, आप हाथ को छुए, उसके बाद नाक को ऐसे छुए तो हाथ से नाक में गया। उसके बाद आप खाना खा रहे हैं तो शुक्राणु आपका हाथ में लगा, खाना दाल भात मिला रहे हैं तो उसके साथ शुक्राणु घुस गया उस भात में, खाना खाएं तो पेट में चला गया और उसी से पूरा दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया था। क्योंकि हवाओं में शुक्राणु होता है और वही शुक्राणु अगर हवाओं में मिल जाए पॉल्यूशन में तो हवा के जरिए ये सारा कचरा होता है। तो आज के बाद जब भी आप घर में कोई भी चीज़ फेंकते हैं, गंदा हो जाता है, कचरा रहता है, चावल दाल कुछ भी बेकार हो जाए, सड़ जाए, तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। घर के अंदर एक डस्टबिन रखिए, घर के आसपास भी डस्टबिन होता है। आजकल तो देखेंगे गाड़ी आता है, एक सूखा कचरा, गीला कचरा और लेके चला जाता है रोजाना, उसमें फेंका कीजिए। जहां तहां कचरा फेंकने से जानवर भी उसको खाएगा और इसको भी मरने का खतरा है। हवा जब चलेगा तो इन हवा में शुक्राणु के थ्रू वो घुसेगा हमें, सर्दी, बुखार, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, बड़े बड़े कैंसर बीमारी भी इन हवाओं के, गंदे हवाओं के कारण होता है। जिस शहर में गंदा हवा ज़्यादा रहता है वहाँ के लोग जल्दी मर जाते हैं, इसलिए ज़्यादा दिन तक जीवित रहना तो हवाओं को साफ रखना होगा। दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है इसको समझो। पानी में कचरा होता है और इसी कचरा से पूरा गंदगी फैल जाता है। वो पानी को जब हम पीते हैं तो वो कचरा भी साथ में पी लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन आ जाता है उस कचरा का और हम बीमार हो जाते हैं। तीसरा क्या है कि फैक्ट्रियों का गंदा धुआं, जिससे कि हमारा पूरा वातावरण गंदा होने लगता है और वातावरण गंदा होता है तो इसी धुआं का असर है जिससे कि बहुत सारा पानी, नदी है तो नदी में भी वो धुआं जा रहा, उसके बाद हवा है तो हवा में भी धुआं जा रहा। तो ये फैक्ट्रियों के गंदा धुआं, फैक्ट्रियों के गंदे पानी, इन सबसे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भारी मात्रा में होता है। उसके बाद अगला हम देखेंगे तो वो है सोयल पॉल्यूशन। मिट्टी में अगर हम कचरा फेंक दे, प्लास्टिक फेंक दे, अगर एक खेत में प्लास्टिक तुम पूरा डाल दो, पूरा फुल खेत में प्लास्टिक डाल दो, उसके ऊपर फसल लगाओ, फसल बड़ा तो होगा लेकिन उसमें फल फूल नहीं आएगा, क्योंकि वो जो प्लास्टिक है वो उस जमीन को बंजर बना देगा और वो जमीन हजारों साल तक बंजर रहेगा, सैकड़ों साल तक बंजर रहेगा। इसलिए खेत में प्लास्टिक है तो सबसे पहले इसको चुन को बाहर करो, नहीं तो वो मिट्टी खराब होगा। मिट्टी में जैसे तैसे कचरा हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक हो गया, गार्बेज हो गया, घर के अंदर पत्तल हो गया, जूठा हो गया, ये सब, तो उसको बिना सड़ाए हुए नहीं डालना है। कोई भी कचरा को आप सड़ाइए, गलाइए, तब जाके खेत में मिलाइए तो वो उर्वरक का काम करता है। लेकिन जैसे तैसे फेंक देंगे तो उसमें कीड़ा होगा, जो कीड़ा जाके फसल का जड़ को खा जाएगा और फसल उगने नहीं देगा। तो इस प्रकार से मिट्टी प्रदूषण होता है। नॉइज पॉल्यूशन क्या है इसको समझो। जैसे आप रात में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा और डीजे बज रहा पूरा हैवी साउंड में, तो आपके कान में आवाज आ रहा, जिससे कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई टॉपिक दिमाग में घूम रहा तो वो दिमाग में एडजस्ट ही नहीं हो रहा। क्लास में जब भी आप पढ़ेंगे और हल्ला होते रहेगा तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। उसी तरह नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है कि आप पढ़ाई में बैठे हुए, कोई ढोल बगल में बज रहा, रात भर डीजे बज रहा, रात भर आपको कोई हल्ला गुल्ला कर रहा, आप पढ़ने बैठे हैं, कोई बच्चा खेल रहा, तो आपको पढ़ने में मन लगता है, उसको बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। तो 4 प्रकार का पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन जो हवाओं से होता है, वाटर पॉल्यूशन जो पानी से होता है, सोयल पॉल्यूशन जो मिट्टी गंदा होने से होता है, नॉइज पॉल्यूशन जो साउंड से होता है, खराब साउंड, भद्दा साउंड, जिससे आपको पढ़ने में डिस्टर्ब हो, कोई काम करने में डिस्टर्ब हो। अब एक एक करके देखते हैं। देखो,
एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था, फैक्ट्रियों के गंदा धुआं से, वाहन जो चलता है मोटर व्हीकल्स गाड़ी सब, उसके गंदा धुआं से। उसके बाद सोयल पोल्यूशन कैसे फैलता है, तो मिट्टी में जो सो पाइप फेंक दिए, प्लास्टिक फेंक दिए, कचरा फेंक दिए, ये फेंक दिए, वो फेंक दिए, धीरे धीरे इस मिट्टी को उर्वरक शक्ति खत्म कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये मिट्टी इतना खराब हो जाएगा कि इसमें कोई भी फसल लगाएंगे तो उसमें फल फूल होगा ही नहीं, फसल भले बड़ा हो जाएगा और कई बार बड़ा भी नहीं होगा, छोटे रहेगा, सूख के मर जाएगा, होगा ही नहीं बड़ा, ठीक है। उसके बाद पानी वाला प्रदूषण कैसे होता है, आप देख सकते हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी इसमें गिर रहा। आप क्या करते हैं, पानी में कपड़ा ले जाके फेंक देते हैं, नदी में पूरा फेन उनमें डालें, गेंदरा कम्बल आ जाके नदी में ऐसे फेंक दिए, अब वो कचरा चला गया। फिर मवेशियों को, भैंस क्या किया, कादा में लोटा पूरा, और उसके बाद जाके आके पानी में डूब गया। इसे आगे आप नहा रहे हैं तो उसका शरीर से झोंक, कीड़ा मकोड़ा सब उड़ के आपके माथा पे आ रहा, नाक में घुस रहा, मुंह में घुस रहा, और आप अच्छा से पानी को पी रहे हैं, गट 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 नदी का पानी है, ठीक है, और वो सारा कचरा इसमें आ रहा है, ठीक। उसके बाद आप देखे होंगे डीजे में बहुत सारा चोंगा बांध देता है, बॉक्स बांध देता है, इससे नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये हमारे कान के लिए बहुत ही खतरनाक है, हमारे कान का चदरा इससे फट सकता है, इसलिए इस सबसे चीज से बचिए। बहुत सारा लड़का क्या करेगा, डीजे के सामने चल जाएगा, खूब नाचेगा एकदम डीजे में सट सट के, अब पता चलेगा नाचते नाचते चदरा गायब हो गया उसका। बाद में डीजे से बाहर निकला, डांस उस कर क्या है, बोला रे अमन, अमन अब पता चला अमन का कान हो गया, ये अमन है जिसका कान हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब वो जाएगा डॉक्टर पास, बोलेगा बाबू कहाँ नाचा था, बोलेगा सर डीजे के पास। पिताजी बोलेंगे, जाएंगे ना साथ में, बेटा काम कैसे खत्म हो गया, बेटा महान काम कर रहा था, लॉलीपॉप गाना पे डीजे पर डांस कर रहा था जिसका इसका कान क्या हो गया, इसके कान में लॉलीपॉप घुस गया और हमेशा के लिए कान खामोश हो गया। तो इसीलिए बाबू डीजे बजे तो दूरी बनाओ, ऐसा नहीं कि डीजे के नजदीक जाके पूरा नाच रहे एकदम, कोई डीजे में सट रहा तुम हमसे ज्यादा सटेगा, लो हम डीजे में कान सटा के नाचेंगे, पता चलेगा कान का राम नाम सत्य, ठीक है। हमें पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, प्रदूषण होने नहीं देना चाहिए, मिट्टी को सुरक्षित रखना चाहिए, मिट्टी प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। हवाओं में जो गंदा धुआं है, फैक्ट्रियों को, आप बोलेंगे सर तो क्या करें, फैक्ट्री नहीं खोले, फैक्ट्री खोलो लेकिन वो शहर से दूर होना चाहिए, जहां कोई गांव शहर वर ना हो आसपास। तो बोलेंगे क्या करें सर, कपड़ा नहीं फींचो, बाल्टी टब में पानी लेके नदी से साइड खींचो। उसके बाद बोलेंगे क्या करें सर, तो खेत में कचरा नहीं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे, तो बाबू एक डंप यार्ड होता है जहाँ सारा कचरा जमा होता है, गाड़ियों में कचरा उठा के वहीं ले जाके दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको पॉल्यूशन समझ में आया होगा, हवा कैसा कैसा होता है ये भी समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।